आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर अच्छी तेजी देखने को मिली थी। उधर से डाउ जोन के अंदर भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पे एफआई की तरफ से 1685 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है, डीआई की तरफ से भी 191 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। अब इस खरीदारी के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहने वाला, नेगेटिव रहने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर की पोजीशन यहीं पे छिपी होती है फ्यूचर ऑप्शन के अंदर, और रिटेलर की पोजीशन। देखो, हम टेक्निकल व्यू जरूर बना लेते हैं, लेकिन टेक्निकल व्यू के साथ हम ऑप्शन चैन डाटा भी देखते हैं और पीसीआर रेशो भी निकालते हैं। उन सब के साथ अगर हम ये एफआई डाटा भी इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाता है, और मार्केट के अंदर एक सिनेरियो निकल के आता है कि आज मार्केट ऊपर जाने वाला, नीचे जाने वाला है। क्योंकि यहाँ पे ना डीआई, एफआई, रिटेलर की, बड़े बड़े इन्वेस्टर की ना एक पोजीशन छिपी होती है फ्यूचर ऑप्शन के अंदर, और हम ट्रेडिंग कहाँ करते हैं? फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ही मोस्टली ट्रेडिंग जो चलती है हमारी फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ही चलती है। तो ये डाटा के अंदर ना आपके लिए डेली लेके आता हूँ, डेट टू डेट वाइज मिलेगा मेरे पास डाटा, बनाता मैं अपने लिए, वही आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। क्योंकि मार्केट के अंदर चारों चीजें बड़े काम की होती है अगर इंडेक्स के अंदर ट्रेडिंग करनी है। कि मार्केट का एक सिनेरियो निकालना है कि मार्केट की चाल क्या है, किधर जा रहा है, तो वो यहां पे समझ में आता है कि मार्केट कहां किस साइड जा रहा है, कहां से खरीदारी आने की दोबारा से उम्मीद बन जाती है। कल निफ्टी के अंदर क्या था, 84 पॉइंट की तेजी के साथ यहाँ पे निफ्टी अपनी क्लोजिंग दिखाता है, और बैंक निफ्टी के अंदर देखिए तो 278 पॉइंट की तेजी यहाँ भी देखने को मिली है। तो ओवरऑल यहाँ पे 100 पॉइंट के करीब यहाँ पे तेजी देखने को मिली थी, यहाँ पे 300 प्लस पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव नजर आ रहा था बैंक निफ्टी भी। तो ऐसे में आज मार्केट के अंदर देखो सिनेरियो क्या बनता जा रहा है निफ्टी का, तो बिल्कुल एक तरह से मूवमेंट जो है ना बिल्कुल पॉजिटिव ट्रेंड में जा रहा है। थोड़ा सा डिप आता है, वापस फिर एक नया हाई लगा देता है, फिर थोड़ा सा डिप, फिर एक नया हाई लगा देता है, फिर थोड़ा सा डिप और फिर एक नया हाई लगाता है। कल भी ऐसे ही हुआ, कल फिर एक नया हाई लगाते हुए फिर, लेकिन अब लास्ट के टाइम में देखोगे तो एक छोटी सी ये जो कैंडल आप नजर आ रही है, ये काली कैंडल, ये थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ और इशारा किया। अब ये प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक आ सकते, तो इस लेवल तक, क्योंकि ये मूविंग एवरेज भी कंटिन्यू सपोर्ट करती जा रही है, तो इसी के इर्द गिर्द आ चुकी है। तो ये वाली जो सपोर्ट बनेगी बड़ी मैसिव, बड़ी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती हुई नजर आएगी आज के लेवल के अकॉर्डिंग। छोटा सा लॉजिक है ये, इस लॉजिक के साथ ही बता रहा हूँ मार्केट के अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट आ सकती है, बुकिंग आ सकती है, क्योंकि एक एवरेज करके चलता रहता है मार्केट। ये तो हो गया सिंपल बात की भाई यहाँ पे मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग इसको ये भी, और ऊपर से जो एक कैंडल दिखा रहा है ना, एक कैंडल को भी नोटिस कर लो, खाली इस मूविंग एवरेज के सारे नहीं, एक कैंडल को भी नोटिस कर सकते हैं, जो ऊपर से कितनी बियरिश कैंडल दी गई है, एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग की तरफ से। लेकिन मार्केट के अंदर जो अभी सिनेरियो निकल के आएगा ना, जो आपको कल भी बोला था और आज भी बोलने वाला हूं, वही एक सिंपल सौदा आ रहा है। बड़े सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि भाई वो एक ऐसी जबरदस्त बात है कि इस मार्केट के अंदर ऐसी स्ट्रेटेजी बन चुकी है। देखो, इतनी सब तैयारी करके चलते हैं सुबह से हम, और लाइव भी जुड़े रहते हैं, उसका रिजल्ट मिलता है, बिल्कुल मिलता है आपके साथ। देखो, निफ्टी कल 18,300 की 9:40 पर बिल्कुल कॉल की साइड, मूड कहां था? कॉल की साइड। फिर निफ्टी के अंदर भी कॉल की साइड, देखो कितना अच्छा खासा 170-80 तक हाई लगाती है 18,300 की, आप चेक भी कर सकते हो। तो भाई ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे एंट्री एग्जिट बिल्कुल पूरी तरह से बताता रहता हूँ, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पर जाके आप क्लिक कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। निफ्टी के अंदर देखो तो अच्छा खासा ये 18,300 का लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल निकल के आया, 18,300 का। पहले मार्केट क्या कर रहा था, 18,200 के लेवल को बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर रहा था, इस लेवल को। लेकिन अब यहाँ पे 18,300 के लेवल को, यहाँ पे कल जो ये ब्रेकआउट आया ना, बड़ी तेजी की तरफ दिखाया इसने, और थोड़ी सी तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी भाई, ये प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो मार्केट के अंदर जो सिनेरियो बनता जा रहा है ना, एक तरह से डिप्स बाई का बना कल के, लेकिन आज क्या बनेगा, क्या आज भी डिप्स बाई रहने वाला है? मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, मार्केट फिर से रिकवर कर जाएगा, वो भी हम देख लेते हैं। क्योंकि 18,300 का, और ऊपर की साइड अगर हम देखें तो 18,470 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसी लेवल को यहाँ पे टेस्ट करने की कोशिश की। यानी कल का हाई अगर ब्रेकआउट करता है यहाँ पे निफ्टी, तो हमारे लिए एक पॉजिटिव ट्रेंड होगा अपर साइड पे, यानी 18,500 के भाव निकलते ही मार्केट के पास 18,600 का एरिया बड़ी वेट कर रहा है बड़े टाइम से यहाँ पे। तो 18,600 और 650 का एरिया, लास्ट की वीडियो के अंदर ना पूरा टेक्निकल व्यू बता गया है कि कहाँ पे कॉल बनती है, कहाँ पे पुट बनती है, पूरा व्यू बता देता हूँ कि कहाँ से कॉल और कहाँ से पुट बनती है। एफआई की अगर पोजीशन को देखना चाहे तो लगातार यहाँ पे ना खरीदारी करता जा रहा है, लगातार कोई भी दिन मिस नहीं कर रहा है। यहाँ पे हर दिन यहाँ पे खरीदारी आ रही है, 1,000, 2,000, 3,000 करोड़ की लगातार ये खरीदारी करता जा रहा है। लेकिन इसका मूड जो है ना बिल्कुल नेगेटिव नहीं है,
ये एक तरह से साइड में मान सकते हो, थोड़ी सी खरीदारी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, ऐसे ही चलता जा रहा है। इसका कोई बड़ा वो नहीं आ रहा, क्योंकि एक तरह से बिल्कुल मार्केट को पूरा सपोर्ट करके बैठा था ये मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में पूरा सपोर्ट किया। तो यहाँ पे अभी बारी है इसकी, ये बन चुका बुल, और ये थोड़ा सा बियर का मूड बन रहा है, यानी बुल हावी होता जा रहा है हर तरीके से। जब तक बुल हावी रहेगा तो मार्केट के अंदर तेजी तो बनी रहेगी भाई। आप सोच सकते हो ये डाटा जो आता है ना, ये डाटा सिर्फ कैश का डाटा आता है। पूरा डाटा देखना पिछले तीनों दिनों से आपके पास देखो, 2 मई से लेके मई का पूरा महीना जा चुका है और लगातार यहाँ पे एफआई की खरीदारी आ रही है। तो ऐसे में तो बुल हावी है मार्केट के ऊपर, लेकिन कहां तक, ये तो कैश का डाटा है, ये तो कैश का डाटा भाई। ये जो डाटा आपके सामने आ रहा है ये कैश का डाटा है। फ्यूचर ऑप्शन के अंदर क्या पोजीशन बना के चल रहे हैं, फ्यूचर ऑप्शन के साथ हम बात करेंगे। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे, पूरे महीने का डाटा देखने की जरूरत नहीं है। मंडे फ्राइडे का डाटा यहाँ पे अच्छी तरीके से आराम से देख सकते हैं। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं, रिटेलर वो होते हैं। यहाँ पे 51% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था। पहले पुट की साइड कितना था, 48% पोजीशन थी बिल्कुल यहाँ पे पुट की साइड। अब रिटेलर कर क्या रहा है, यहाँ पे रिटेलर ने 49% 2% पोजीशन कहां शिफ्ट कर लिया, बिल्कुल कॉल की साइड से पुट की साइड चला गया। 50% आ चुका है पुट की साइड, लेकिन ये तो इंडेक्स की साइड से इसने बिल्कुल माइनस किया है। 2% प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हो, जो लास्ट के टाइम में भी इंट्राडे में प्रॉफिट बुकिंग आई है उसको भी हम नोटिस करेंगे। लेकिन यहाँ पे रिटेलर की तरफ से, क्योंकि मार्केट जब हाई जाता है ना, तो एक रिटेलर को लगता है कि मार्केट ऊपरी लेवल से गिरावट दिखा सकता है, एक तरह से रिजेक्शन मार सकता है, क्योंकि हायर हाई जा चुका है। तो यहाँ पे पुट की साइड शिफ्ट होना बिल्कुल समझा यहाँ पे 2% रिटेलर ने कि भाई पुट की साइड शिफ्ट होने में थोड़ा सा फायदा मिल सकता है। ये तो आगे रिटेलर, तो एक रिटेलर जो क्या कर रहा है 50-50 के रेशो में आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से आप लगातार देखोगे ना, तो रिटेलर जो है ना लगातार 50-50 के रेशो में ही चलता जा रहा है, ना बड़ी तेजी कामयाब कर पा रहा है, ना यहाँ पे गिरावट तेजी कामयाब कर पा रहा है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 83% यहाँ पे क्या है, लॉन्ग की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठे। अभी भी कितना आ रहा है, 83% आ रहा है, यानी एक तरह से फ्यूचर को लॉन्ग करके देखा बिल्कुल सेम टू सेम पोजीशन आ रही है। 16% यहाँ पे शॉर्ट की साइड है, अभी भी 16% क्या है, शॉर्ट की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के बैठा है। यानी रिटेलर ने जो एक प्रॉफिट बुकिंग की है ऑप्शन के अंदर की है, फ्यूचर के अंदर उसकी अभी भी पोजीशन बिल्कुल एज इट इज बनी हुई है। लेकिन जो डीआई है इसकी हल्की हल्की खरीदारी देखने को मिलती है, बिकवाली भी देखने को मिलती है, दोनों तरफ यहाँ पे मूड बना के चलता है। कौन, डीआई। यहाँ पे थोड़ी सी खरीदारी थोड़ी सी बिकवाली, ऐसी साइड में मूवमेंट में चलता जा रहा है। कौन, डीआई। तो यहाँ पे डीआई की पोजीशन को अगर हम देखें पिछले 2 दिन का डाटा डीआई का कंपेयर करें, तो डीआई यहाँ पे क्या कर रहा है, 53% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था। अब एक और लॉजिक बताऊंगा आपको, तो 46% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था। अब यहाँ पे डीआई क्या कर रहा है, 49% यहाँ पे कॉल की साइड आ गया है, बिल्कुल माइनस कर ली गई है पोजीशन। अब वो कॉल की साइड से कहां शिफ्ट हो गई है, 4% पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट हो गई है 50%। दोनों की पोजीशन आप सेम टू सेम आ रही है। देखो यहाँ पे रिटेलर क्या कर रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम 49%, 49, 50, 50। तो पूरा मार्केट के अंदर अभी समझ में नहीं आया, क्योंकि 18,470 का लेवल टेस्ट करने की कोशिश की है कल निफ्टी ने, 18,470, और बैंक निफ्टी ने हायर लेवल लगा लिया है। अब आगे की तेजी इनके हाथ में नहीं रही है। तो ऐसे में यहाँ पे डीआई ने अपनी पोजीशन को बिल्कुल कम कर लिया है कि यहाँ से एक रिजेक्शन मार सकता है। डबल बॉटम बनाया मार्केट बैंक निफ्टी ने, तो यहाँ पे बड़ा अच्छा खासा डबल टॉप बनाया, तो यहाँ पे अपर साइड पे अच्छा खासा जब डबल टॉप बनता है मार्केट के पास, तो एक गिरावट आने के चांसेस नजर आ जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ से भी लेवल ब्रेकआउट हो जाता है तो एक अच्छी तेजी भी नजर आती है। तो यहाँ पे गिरावट और तेजी कहाँ पे आने वाली है उसको तो हम कंपेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पे डीआई की जो पोजीशन नजर आ रही है ना, बिल्कुल 4% पुट की साइड जाना, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा सा लास्ट के टाइम में जो ये एकदम से कैंडल देख रहे हो ना, लास्ट के टाइम में ये आपको कैंडल दिखा रही है कि मार्केट के अंदर एकदम से बिकवाली हावी हुई है। ये कोई छोटी मोटी पोजीशन से नीचे नहीं आता बाजार, बड़ी पोजीशन इधर से उधर शिफ्ट होती है तभी बाजार नीचे आता है। ये 4% पोजीशन जो पुट की साइड शिफ्ट होती नजर आई है ना, जो ये बिकवाली नजर आई है, इस बिकवाली में ही नजर आ रहा है कि मार्केट के अंदर ये पोजीशन डीआई की तरफ से बिल्कुल माइनस की गई है। रिटेलर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिटेलर तो हल्का मुल्का करता रहता है, छोटा मोटी ट्रेडिंग करता रहता है, लेकिन बड़ी पोजीशन यहाँ से, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टर कौन है, डीआई। यहाँ पे तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे डीआई की पोजीशन को भी जानना। तो यहाँ पे 3.68% यहाँ पे क्या था,
फ्यूचर को लॉन्ग करके चला था, अब क्या चला 3.81%, यानी फ्यूचर को तो अभी भी लॉन्ग कर रहा है। इसका मतलब मार्केट के अंदर अभी भी जो नीचे के लेवल है ना, बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल निकल के आएंगे, बड़े सपोर्ट, क्योंकि अभी भी 50-50% का रेशो चल रहा है। तो नीचे से बिल्कुल एक खरीदारी आने की उम्मीद बिल्कुल बन जाती है अगर मार्केट के अंदर थोड़ी सी रिजेक्शन भी आ जाती है। तो यहाँ पे 96% गया था, फ्यूचर को शॉर्ट करके चला था, अभी भी 96%, यानी यहाँ पे हल्का हल्के पॉजिटिव मूवमेंट जरूर नजर आ रही है फ्यूचर के अंदर। और डीआई ने यहाँ पे ऑप्शन के अंदर बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग की है, 4% माइनस कर लिया गया और पुट की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया। लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर देखे तो 44,000 का लेवल, लेकिन इसके अबाव ये देखो अच्छी खासी जो हाई था ना, ये वाला हाई, ये एक तरह से बड़ा हाई था, इसका लाइफ टाइम हाई था, ये जो लाइन लगाई गई है। तो यहाँ पे एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग आना तो लाजमी है, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट जरूर निकल के आएगी 43,700 की। क्यों आएगी भाई? ये वाला लॉजिक काम करेगा, ये वाला लॉजिक काम करेगा और ये वाला लॉजिक काम करेगा। एक बढ़िया वाला एक सपोर्ट एरिया बन गया है, ये 43,700 का बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाता है। तो ऐसे मार्केट के साथ ऐसे मार्केट प्राइस एक्शन बना के बड़ा एक नया हाई लगा सकता है बैंक निफ्टी। वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू बताया कि कहाँ पे कॉल बन रही है, कहाँ पे पुट बन रही है। ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाले तो यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी फेवरेट ऑफ इंडियन ट्रेडर यहाँ पे 118 पॉइंट की तेजी के साथ बिल्कुल क्लोजिंग दिखाता है रात को। फिट्सी यूके के अंदर देखे तो 23 पॉइंट की तेजी नजर आ रही है। डैक्स के अंदर देखे तो 3 पॉइंट की तेजी यहाँ पे कोई ज्यादा नहीं है। सीएसई के अंदर 3 पॉइंट की तेजी, नैस्डैक के अंदर 80 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। निक्की जापान के अंदर 210 पॉइंट के करीब, S&P 500 के अंदर देखें तो 12 पॉइंट की ही तेजी नजर आ रही है। डाउ जोन को अगर हम देखें तो यहाँ पे 47 पॉइंट की तेजी के साथ डाउन जोन भी यहाँ पे बिल्कुल क्लोजिंग दे। पूरा ग्लोबल मार्केट के अंदर हरियाली तो है, हल्की सी खरीदारी तो है, लेकिन बड़ी अच्छी खरीदारी मानेंगे, क्योंकि नेगेटिव से अच्छा है हल्का खरीदारी है ना, यानी एक तरह से स्ट्रॉन्ग लेवल पे खड़े रहना भी बड़ी अच्छी बात होती है। तो ग्लोबल मार्केट की तरफ से देखिए तो एसजीएक्स निफ्टी के अंदर 118 पॉइंट की तेजी और यहाँ पे डाउ जोन के अंदर 47 पॉइंट की तेजी, बड़ी अच्छी खासी तेजी नोट की जा रही है। तो ऐसे में मार्केट के पास एक पॉजिटिव संकेत यहां भी नजर आता है, लेकिन वहां पे भी डीआई की तरफ से जो माल काटा गया है उसको हम क्या देंगे? तो यहाँ पे पहले एफआई बड़ा लीडर है, एफआई को भी बड़ा देख लेते हैं कितनी फ्यूचर ऑप्शन के अंदर क्या पोजीशन बना के चल रहा है। पिछले 2 दिन का डाटा इसका भी कंपेयर करेंगे, यानी मंडे फ्राइडे का। तो एफआई बड़ा एक इन्वेस्टर है यहाँ पे। तो 46% यहाँ पे क्या था? कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था। 53% यहाँ पे क्या था? पुट की साइड पोजीशन को बना के बैठा था। अब यहाँ पे एफआई क्या कर रहा है? तो एफआई की तरफ से भाई 49% पोजीशन बना ली गई है कॉल की साइड यहाँ पे, और 50% क्या आ गया? पुट की साइड। यानी यहां से पुट की साइड से 3% पोजीशन कहां पे शिफ्ट हो गई है? एफआई की कॉल की साइड। यानी एफआई का मूड यहाँ पे, कैश के अंदर भी खरीदारी आ रही है, कैश के अंदर भी आपने देखा, ऑप्शन के अंदर भी आपने देख लिया कि यहां भी बड़ी अच्छी खरीदारी करी गई है। अब फ्यूचर के अंदर क्या करके चल रहा है? 53.14% यहाँ पे क्या था? फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था। अब क्या कर रहा है? 53.32% बिल्कुल लॉन्ग करके चल रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एफआई के साथ साथ यहाँ पे शॉर्ट की साइड क्या क्या पोजीशन आ रही है? 46% ही आ रहा है। कोई बड़ा बदलाव तो नहीं है, लेकिन हल्का बदलाव, वो भी फ्यूचर के अंदर। तो पोजीशन बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव नजर आ रही है फ्यूचर के अंदर। यानी फ्यूचर के अंदर पैसा ज्यादा लगता है, ऑप्शन तो हमारा 10-20 हजार में आ जाता है, फ्यूचर का लोट 1-2 लाख में आता है। तो यहाँ पे हल्की पोजीशन हमारे लिए बड़े काम की होती है कि मार्केट के अंदर कैश फ्लो तो आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे तीसरी पोजीशन या असेसमेंट के अंदर देखे तो फ्यूचर के अंदर भी पोजीशन यहाँ पे लॉन्ग की साइड चला रहा है बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा करके। तो यहाँ पे तीनों सेगमेंट के अंदर एफआई का जो मूड है ना, ओवरऑल यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव नजर आ रहा है। आप देख भी रहे हो मार्केट। तो ऐसे में मार्केट का क्या सिनेरियो निकल के आएगा इतना डाटा समझने के बाद ग्लोबल की मार्केट के? तो एक संभावना के तौर पे मार्केट के अंदर डिप्स बाई का सिनेरियो आज भी बना रहने वाला है कि मार्केट के अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वापस से एक रिकवरी कर जाता है मार्केट बिल्कुल एक नए हाई की तरफ। तो अभी भी मार्केट एक अप ट्रेंड में है बिल्कुल। तो मार्केट के लिए आज का जो सिनेरियो रहेगा ना, बड़ा अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट काम करे। अब सिनेरियो तो डिप्स बाई का बन गया है। तो मार्केट के अंदर गैप अप और गैप डाउन की अगर हम बात करें, पूरा मार्केट के अंदर डिप्स बाई का सिनेरियो बना हुआ। तो यहाँ पे मार्केट एक छोटा सा लेवल है ये वाला। तो ऐसे में मार्केट के लिए इस लेवल से वापस रिकवरी का मतलब है यहाँ पे निफ्टी के अंदर कितना गैप अप है? तो 50 से 70 पॉइंट का गैप अप हमें मिलने की एक संभावना की तरफ और इशारा करता है यहाँ पे मार्केट।